कितना रेंट आउट इसके लिए पे किया? 34 है, 100 रुपए डिटेक्शन कटी है। पॉट दिए में पॉट काम नहीं कर रहे, हर स्टेशन पे उतर के हमें चार्ज करना पड़ता है। 100 रुपए की हर जगह मिल रही है, स्टेशन से 150 रुपए की मिल रही है। एक लाइट जल रही है, एक बंद। वाशरूम्स बने हुए हैं, किसी एक में भी पानी नहीं है, टूटियां टूटी हुई हैं। 78 सीट्स अवेलेबल होती है डिब्बे के अंदर, लेकिन मोर देन 100 प्लस लोग इसके अंदर सवार होते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सारे वॉशरूम बंद किए हुए हैं। जो वॉशरूम थे वो ठेके पे दिए हुए हैं। मुझे यहाँ 36 साल हो गया मजदूरी करते हुए। 10 बार भी जाएंगे 10 बार 50 रुपए लगेंगे। हमने उनसे बात की है कि हम स्टाफ के आदमी हैं, हमें तो यहाँ वॉशरूम जाने के लिए इजाजत दें। एक स्टॉल 2 लाख का, उसको 25 लाख पे ले गए हैं। 25 लाख रुपए उसने घर से नहीं लाना, उसने इधर मुसाफिरों से पूरा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट साजिद मलिक। आप देख रहे हैं न्यू चैनल। नाजरीन, आप लोगों ने देखा होगा गुज़श्ता चंद दिनों में हमारे मुल्क की हालात कुछ इस तरह के थे कि हर तरफ से हुकूमत की जानिब से रोड्स को बंद किया गया था। ये हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ये रेलवे स्टेशन पे एक रेल खड़ी है जिसके अंदर मुसाफिरीन हैं जो कि गुज़श्ता ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा का मामूल बनाते हैं इसको यूटिलाइज़ करने के लिए। पिछले 3-4 दिनों के अंदर इसी ट्रेन ने बेतहाशा सर्विसेज दी हैं। लोग यहाँ से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ से पिंडी गए हैं और पिंडी से लाहौर आए हैं। सिर्फ एक ज़रिया था जो कि ये रेलवे है, जिसके अकॉर्डिंगली लोग अपने मुसाफिर अपने सफ़र को आसान कर पाए। अदरवाइज़ लाहौर की जितनी भी शाहराहें हैं, जितनी भी मोटरवेज़ की एंट्रेंस थी, एग्ज़िट थी, सब के सब बंद थे। आज हम आए हैं यहाँ पे, लोगों से बात करेंगे, उनके रिव्यूज़ जानेंगे कि इस ट्रेन के अंदर बैठ के उनको किस तरह की फैसिलिटेट के बारे में बोला जाता है और किस किस तरह की फैसिलिटेट उनको सर्व की जाती है। आए सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। जनाब का नाम? अब्दुल हक। अब्दुल हक साहब, मुझे ये बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? सियालकोट जा रही है। सियालकोट जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कितना रेंट आउट इसके लिए पे किया? 34 है और 100 रुपए डिटेक्शन कटी है। मैंने ऑनलाइन टिकट करवाई थी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके बारे में जब आप टिकट बाय करते हैं तो आप लोगों से इंगेज किया जाता है रेलवे की तरफ से कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे, और आप ड्यूरिंग द सफ़र किन किन फैसिलिटियों को आप यूटिलाइज़ करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बराए नाम है? बराए नाम तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है सबसे पहले। ठीक है, नीचे पॉट दिए में पॉट काम नहीं कर रहे, USB पॉट दिए में मोबाइल चार्ज करने के लिए। ठीक है। हर स्टेशन पे उतर के हमें चार्ज करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम स्टेशन से बाय करेंगे, अब ये 100 रुपये की हर जगह मिल रही है, स्टेशन से 150 रुपये की मिल रही है। गाड़ी के अंदर 400 रुपये की बिरयानी मिल रही है, हर जगह पे 200 रुपये की मिल रही है। ठीक है। ये है। फिर उसके बाद खाने पीने का, फिर ट्रैवलिंग का अब सीट बाय सीट है। जो सीट बाय सीट नहीं होती है, अच्छा, आप ये जो रेट आपने मुझे बताया ये सिर्फ एक सीट पे है। कराची से सियालकोट आने के लिए ये सिर्फ सीट पे बैठने की एक प्राइस है 35। जी हाँ, ये ऐसे ही। सीट पे बैठने की है। आप खुद देख सकते हैं, वो एक पंखा नहीं है, ये मेरा एक बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं होता वो है। एक पंखा है, ये एक पंखे पंखा लगे उतारा हुए हुआ हैं। है। ये लाइट आप देख सकते हैं टूटी हुई है यहाँ पे प्रॉपरली। ठीक है, एक साइड पे सारे पंखे उतारे में और एक साइड पे सारे पंखे हैं। इस साइड वालों को पंखे की ज़रूरत ही नहीं है जैसे ना। और एक लाइट जल रही है, एक बंद, एक लाइट जल रही है, एक बंद। ये सारे का ये हाल है। और आपको चार्जर वगैरह करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है। यानी अवेलेबल ही नहीं है। नहीं है, पोर्ट लगे हुए वहाँ सामने नीचे लगे हुए, लेकिन वो काम ही नहीं कर। कराची से लेके सियालकोट तक आपको ट्रेन के अंदर कोई पोर्ट ही अवेलेबल नहीं है, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है। पोर्ट हैं, उसमें चार्ज नहीं है। करंट आएगा तो आप चार्ज करोगे ना फ़ोन। यानी कि उसके अंदर करंट ही अवेलेबल नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी, आम शहरी जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र काटने के लिए इस रेलवे को इस्तेमाल करता है, जो कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से सेविंग्स करके कोशिश करता है कि चलो यार मैं ट्रेन का सफ़र करूं, उसकी हालत आप देख सकते हैं। हमारे जो वाशरूम्स बने हुए हैं, किसी एक में भी पानी नहीं है। अच्छा, ये 4 घंटे के बाद अगर कोई स्टेशन आएगा, फिर अपने लिए पानी की बोतलें भरो, फिर आप वाशरूम यूज़ कर सकते हैं। जाके अभी भी देख लो, किसी के अंदर नहीं है। कोई वॉशरूम के अंदर पानी अवेलेबल नहीं है। किसी के अंदर कोई लोटा नहीं है, टूटियाँ टूटी हुई हैं। ऊपर सिंक से जो नीचे पाइप आ रहा है, अगर बंदा वज़ू कर रहा है तो वो छींटे अपने ऊपर ही गिरा रहा है। ये अभी जो इस ट्रेन का बॉक्स है उसकी ये सिचुएशन है। देख ले, ये नहीं पूरी में, हम लोग पूरी ट्रेन में, अब मैं तो ज़ाहिर बात है फैमिली के साथ नहीं हूँ, तो मैं तो पूरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे पानी मिल जाए। तो जो फैमिली के साथ है वो क्या करेगा? नाजरीन, ये आप एक आम शहरी से बात कर रहे थे जो कह रहा था कि 78 सीट्स अवेलेबल होती हैं इस ट्रेन, एक बॉक्स के अंदर, एक डिब्बे के अंदर, लेकिन मोर देन 100 प्लस लोग इसके अंदर सवार होते हैं, सवारी करते हैं। 4 वॉशरूम हैं एक बॉक्स के अंदर, लेकिन ना उसके अंदर पानी है, ना उसके अंदर किसी भी तरह की सर्विस है जो कि
कस्टमर अपने आप को इंगेज कर सके। नाजरीन, इसी तरीके से हम आम शहरी से बात कर रहे थे। हमारे साथ एक ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये वो हमारे सामने अभी एक पैसेंजर थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज अली। शहबाज अली। शहबाज साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अभी एक पैसेंजर से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं ये रेलवे है, ये रेलवे के बॉक्सेस हैं, इनके अंदर कराची से सियालकोट आने के लिए 3500 उन्होंने पे किया है। ना अंदर चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है, ना अंदर वॉशरूम्स में पानी है। सर ये खाली ट्रेन का मसला नहीं है, यहाँ प्लेटफार्म के ऊपर भी सारे वाशरूम बंद किए हुए हैं। जो वाशरूम थे वो ठेके पे दिए हुए हैं। वो 50 रुपये छोटा पेशाब करने की यहाँ फ़ीस है और नहाने के 200 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। आप ये देखें कि गरीब आदमी को 10 बार पेशाब आएगा, वो 10 बार पेशाब करने जाएगा छोटा, और 500 रुपये तो वो इधर दे देगा दिहाड़ी में, उसे को क्या बचेगा। यानी कि आप यहाँ पे काम करते हैं, अगर आप लोगों ने भी वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो आपको पर हेड 50 रुपये 10 बार भी जाएंगे 10 बार 50 रुपये लगेंगे। वो कहते हैं ये हमारे बस में नहीं है। हमने उनसे बात की है कि हम स्टाफ के आदमी हैं, यहाँ काम करते हैं, हमें तो यहाँ वाशरूम जाने के लिए इजाज़त दें। वो कहते हैं हमें अलाउ नहीं है जी, हम आपसे भी पैसे चार्ज करेंगे। और इसलिए हम भी यहाँ बहुत ज़्यादा तंगी में हैं इसी वाशरूम की वजह से। ना हमें पेशाब करने का कोई सहूलत है, ना यहाँ हमें वाशरूम जाने की सहूलत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हुकूमत हमारी लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कि रेलवे नया रेल आई है, नई सर्विसेज आई हैं, वो सिर्फ एक वक्ती बराए नाम है? सिर्फ नाम है सर, सिर्फ नाम। यहाँ इस रेल में सिर्फ काम किया है तो साद रफ़ीक साहब ने किया है। साद रफ़ीक साहब के दौर में सब कुछ ठीक था, रेल में पानी भी था, सवारी भी थी, टाइम टेबल भी ठीक था और बहुत अच्छा काम था। जब से साद रफ़ीक साहब गए हैं इस रेलवे में, मैंने इसमें रूज भी नहीं देखा। मुझे यहाँ 36 साल हो गया मजदूरी करते हुए। मैं मजदूर आदमी हूँ और यकीन करें इंतहाई परेशान हूँ। सिर्फ ये वाशरूम की वजह से लोगों की परेशानी, लेडीज़ की परेशानी, बच्चों की परेशानी। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत यहाँ के सीनियर वर्कर अवेलेबल हैं जिन्होंने पिछले 36 साल इस रेलवे को सर्व किया है। आज आपने उनके मुंह से उनकी कहानी सुन ली है। अभी हमने आपको एक आम बंदे की ज़िंदगी के बारे में सुनाया जो कि सफ़र कर रहे थे, यहाँ से आने जाने के लिए उनको ट्रेन के अंदर वॉशरूम में पानी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी की इशूज़ हैं। ये तो हो गया एक ट्रेन का, एक मुसाफिर का। ये वो साहिब हैं, ये शहबाज साहब वो बंदे हैं जो इस इदारे से पिछले 36 सालों से मुंसलिक हैं और आपने उनकी कहानी अपने मुंह से सुनी है। वो कहते हैं जी वॉशरूम करने के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ते हैं। कभी आज तक ये कहते हैं कि यहाँ का निज़ाम ठीक नहीं हुआ, सिवाय जब साद रफ़ीक साहब आए थे। आज भी मैं अपने इदारों से, अपने हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसी एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि साद रफ़ीक साहब भी हमारे लिए बहुत इज़्ज़त के मुकाम पे हैं और उन्होंने भी हमारे रेलवे को बहुत अच्छा सर्व किया। मैं चाहता हूं लोगों को उनसे इंस्पायर होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसी तरह से, उसी मोटिव पे, जिस मोटिव पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो गुजारें। क्योंकि अनटिल अनलेस हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है इंसानी खिदमत। इक़्तिदार मेरा अल्लाह इसलिए देता है कि हम दूसरों की खिदमत करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जब हम अपनी ज़ाती मुफाद के लिए डिफरेंट ठेके डिफरेंट लोगों को देते हैं, 50 रुपये में एक बंदा एक दफ़ा यूटिलाइज होगा। ये आम बंदे हैं जी जी, ये यहाँ के वर्कर हैं, इनके लिए कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। ये आप सिचुएशन देख सकते हैं हमारे रेलवे की। मैं तमाम इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरफ तवज्जो दें और अपने इस चीज़ को सबसे बेहतर बनाएं। क्योंकि शहबाज साहब, जब लाहौर बंद हो जाता है, आपने देखा है पिछले दिनों लाहौर बंद था, सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी सर्विस अवेलेबल हुई है? ट्रेन थी और इतने सख्त लोग परेशान थे। मैंने देखा लोगों के बच्चों को, लोगों की बेगमों को, इतने इज़्ज़तदार लोग होते, इतने शरीफ लोग होते हैं, यकीन करें वो किसी से वाशरूम नहीं पूछते और बेचारे इधर फिरते उधर फिरते, उनको वाशरूम नहीं मिलता। जो वाशरूम थे वो ठेके पे दे दिए हैं, जो वाशरूम थे वो बंद कर दिए हैं। नाजरीन, अब हम वो मसलों को डिस्कस करना चाहेंगे। ये हमारे मुलाजमीन हैं यहाँ के, ये अंदर की वो चीज़ें बताएंगे जो कि इनिशियल स्टेजेस पे बेहतर होना ज़रूरी हैं। क्योंकि किसी एक इनफरादी आदमी के स्टेप लेने से एक मुआशरे में खूबसूरती आती है और वो देखते हैं, वो पूछते हैं कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और जिनके ऊपर काम करके अपने मुल्क को, ये हमारा घर है, अपने घर को बेहतर किया जा सके। सर मैं ना 36 साल से यहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। मैंने देखा ये जो स्टॉल लगे हुए ना, ये कभी बेवा के नाम पे होते। जो रेलवे मुलाजम फोत हो जाते थे ना, उनकी बेगमों को ये लव करते थे कि यार इसका 2, 3, 4 हज़ार 5 हज़ार जो बच्चे थे ना, इसकी बेगम को दे दे, और उसकी बेवा के नाम पे ये स्टॉल लव होते। लेकिन शहबाज साहब, अभी आपने देखा है कि मैंने जितने भी स्टॉल्स देखे हैं
50 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए में दी जा रही है। उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, मेरी आप बात सुने। ये जब बेवा के नाम पे थे ये बिल्कुल नॉर्मल था, यहाँ एक 5 पैसे की ओवर चार्जिंग नहीं थी होती। अब ये ठेकेदारों ने एक दूसरे के साथ खैबाजी के साथ एक स्टॉल 2 लाख का उसको 25 लाख पे ले गए हैं। आप ये देखें कि 25 लाख रुपये उसने घर से नहीं लाना, उसने इधर मुसाफिरों से पूरा करना है। और जो 25 लाख का काम दे रहा है आदमी, उसको ये सोचना चाहिए कि यार ये एक चाय वाली कैंटीन ले रहा है, ये 25 लाख रुपया वहाँ से कहाँ से निकालेगा? जाहिर है ये मुसाफिरों से जुल्म करेगा। ये रेलवे के लिए बिल्कुल तवज्जो की बात है कि आप काम के ऊपर तवज्जो करें। इस काम को जो ऊपर ठेकेदार ले गए इसको नीचे लेके आएँ, इधर वो उन आदमियों को काम दें जो आदमी मुसाफिर को सहूलत दें। ये 20 रुपए की चीज़ है, इधर 20 की मिलनी चाहिए। ये 50 रुपए की चीज़ है, इधर 50 की मिलनी चाहिए। लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लोग खाना खाने से बैठे हैं, यहाँ पे 100 रुपए वाली चीज़ 200 रुपए में, 250 रुपए में वो कैसे लेंगे? सर एक आम आदमी एक टाइम की 100 रुपए में रोटी खा लेता है, 150 रुपए में रोटी खा लेता है। यहाँ पे ये लोग अपने ठेकों के चक्कर में, वो एक एग्जांपल है ना कि अपनी एक बोटी के चक्कर में अगले की भैंस खराब कर दो। ये वो लोग हैं। सर मैं वही बता रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ कैंटीन कर रहा हूँ, वो कैंटीन मेरी है और मैंने भी ये रेंट पे ली हुई है। मसला इस चीज़ का है, जब मुझे रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा तो मैंने कहाँ से लाना, मुझे ये बताएं। मैंने भी जाहिर है फिर भी अपने अल्लाह से डरता हूँ और अपने अल्लाह को याद करता हूँ। जितना भी मुझसे हो सकता है मैं मुसाफिरों के साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ। जिनके पास नहीं पैसे उनको फ्री भी दे देता हूँ और जिनके पास कम पैसे होते हैं कम पैसे भी ले। और मैंने वैसे एक और चीज़ शहबाज साहब ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे यूजुअली जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं खाने पीने की, एक तो पिन पैक चीज़ें आती हैं, उनकी एक अलग बात है। जो बिरयानी है, जो बर्गर्स हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मेरी नज़र में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्वालिटी कोई एक नंबर होती है? जब एक 10 रुपये वाला काम आप किसी को 100 रुपये में या 500 में दे दोगे तो वो 500 रुपया आपकी रेलवे से उसने पूरा करना है। ये ना रेलवे वाले सोचें कि वो सरमायादार घर से लाग लेके आएगा। वो सरमायादार ने अपनी भी रोटी कमानी है और इधर मुसाफिरों को ज़िबा करके ठेके के भी पैसे पूरे करने हैं। भाई सीधी साफ बात है, ये बिल्कुल तवज्जो की बात है। इसमें मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि रहम करें आवाम के ऊपर। अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आगे जाके आपका गिरेबान होगा और ये गरीबों के हाथ होंगे। डरें उस ज़ात से जो आपको देख रही है, आपको सुन रही है। भाई मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसके ऊपर तवज्जो करें और मेरे सोने भाई इसको नॉर्मल करें, ठेकों को, सब ठेकों को नॉर्मल करें। नाजरीन, ये आप चीज़ें देख रहे थे जो कि एक आम मुसाफिर के मुंह से भी आपने सुनी और एक यहाँ पे काम करने वाले अफराद जो कि पिछले 36 सालों से इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रहे हैं, अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। उसके अल्टरनेटिवली क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके सामने उन्होंने देख ली है। मुसाफिर के लिए ट्रेन के अंदर पॉट तो लगे हुए हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वो अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते। नाजरीन, हमें कोशिश करनी चाहिए वो सारी सर्विसेज हैं जो कि एक टिकट के अंदर अवेलेबल होती हैं आम आदमी के लिए, वो उसको मुहैया किए जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें कि आप वॉशरूम में पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोर्ट अवेलेबल नहीं है, चैनल अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आज आके एक आम शहरी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं। और बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, जैसा कि आगे शहबाज साहब कह रहे थे कि आसानी पैदा करने से ही आसानी मिलती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के लिए वो सब करें जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई करे। समटाइम्स अगर हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के लिए वो काम करें जिनसे मुआशरे को, घर को फ़ायदा पहुँचे। अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।